तो कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट्स, तो ये ठीक है। तो अगर मुझे स्टोर करना है आयशा, तो मुझे कितने कैरेक्टर्स लगेंगे? यस। तो एक, समझा? तो ये कैरेक्टर्स है जो सिंगल, तो कैरेक्टर सिंगल कोट में आना चाहिए। अगर मुझे 1 स्टोर करना है सिंगल कोट में, तो क्या बन जाएगा वो? कैरेक्टर, ठीक है। ओके, इंट क्या था? नॉन डेसिमल वैल्यू। नॉन डेसिमल वैल्यू कौन से रेंज से? -327 37768 टू +327। ठीक है। तो ये रेंज में कोई भी नंबर इंटीजर रहेगा। एक मिनट, जस्ट गिव मी सम मिनट्स, आई जस्ट कम बैक। मुझे कुछ मिनट दो बस, आई कम बैक। हाँ,
सॉरी गाइस टू कीप यू ऑल वेटिंग। तो हम लोग यहाँ थे, तो इस रेंज का अगर कोई नंबर रहेगा तो इंट होगा, राइट। फिर फ्लोट क्या था? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्रॉस के अंदर रखता है, ठीक है। और लॉन्ग क्या होगा? नॉन डेसिमल नंबर क्रॉस में। और बूलियन क्या करेगा, ठीक है। ओके, टू स्टोर वन कैरेक्टर रिक्वायर हाउ मेनी मच बाइट्स? 1 byte. How much? To store one character I need how much byte of memory? 1 byte. 1 byte. To store one integer I require 2 bytes. 2 bytes. Very good. To store one float 4 bytes. ये है ना, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी होता है, तो मे बी जावा के अंदर इसका साइज अलग होगा। और लॉन्ग का भी, और बूलियन फिक्स है। बूलियन क्या है? 2 बाइट्स का, ट्रू भी 2 बाइट्स और फॉल्स भी 2 बाइट्स, ठीक है। वेरी गुड। अब हम प्रोग्रामिंग को ऐसे और भी रहेंगे, जैसे हम कोर्स आगे बढ़ाएंगे वैसे हमको और भी मिलेंगे ये क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पर ये मेन 5 का अपना कमांड है, तो अपना अच्छा खासा प्रोग्रामिंग हो सकता है। ओके, अभी अगर हमको प्रोग्रामिंग करना है तो हमको स्टार्ट करना पड़ता है हेडर फाइल से। किससे? तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। ये हेडर फाइल्स क्यों होते हैं कि जो रेडीमेड फंक्शन है ना, रेडीमेड फंक्शंस, जैसे जिस दिन आप अपना मोबाइल फोन अनबॉक्स करते हो, समझो आपने एक मोबाइल फोन ले लिया, OnePlus 8T ले लिया आपने, ठीक है। जब आपने अपने मोबाइल फोन को अनबॉक्स किया, तो अनबॉक्स करते ही जब उसको आप ऑन करते हो तो कुछ ऐप आपको रेडीमेड मिलते हैं आपके मोबाइल फोन में, यस और नो? Yes. जैसे जैसे कि कैलकुलेटर। तो डू यू डाउनलोड कैलकुलेटर फ्रॉम प्ले स्टोर, और इट्स ऑलरेडी देयर वंस यू अनबॉक्स इट? Yes. अलार्म, Calendar. कैलेंडर। अभी तो ऐसा होगा कि व्हाट्सएप भी बना बनाया मिलेगा आपको, कि व्हाट्सएप का कवरेज इतना हो गया है कि व्हाट्सएप रेडीमेड मिलेगा। जैसे जैसे जीमेल है, जीमेल अपना मिलता है ना अपने को। जीमेल कैसे पूरा पैकेज आता है गूगल का, गूगल का पूरा पैकेज आता है, यूट्यूब, जीमेल, ईमेल सब साथ में आते हैं ना, यूट्यूब, यस और नो? तो व्हाट आर दीज? These are pre-installed apps. What are these? और कुछ जो हमको खुद को करना पड़ता है इंस्टॉल, यूजर को, यूजर इंस्टॉल्ड। जैसे कि अगर आपको स्विगी करना है, स्विगी, तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्ले स्टोर जाना पड़ेगा और स्विगी से, है कि नहीं? हाँ। अगर आपको बाकी आपके कोई ऐप है, जैसे आप कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग के फैन हो या क्रिकेट के फैन हो, तो क्रिकेट के लिए क्रिक बस करके एक ऐप है ना। और बाकी भी जो एप्स है, इंस्टा भी शायद इंस्टॉल करना पड़ता है ना। हाँ। तो ये सब क्या है? यूजर इंस्टॉल्ड एप्स। और ये क्या है? प्री इंस्टॉल्ड। क्योंकि आप अपने पूरे प्रोग्रामिंग करियर में आज से लेकर जब तक आप आईटी इंडस्ट्री में हो, 10, 20, 30 साल, आप ये 2 वर्ड बहुत सुनने मिलेगा आपको, याद रखना इसको। इनबिल्ट विच इज सेम एज बिल्ट इन, ओके। लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई इनबिल्ट बोलता है, कोई बिल्ट इन बोलता है, ये है तो सेम। और दूसरा है यूजर डिफाइंड। क्या है? तो इन 2 टर्म्स पे आपका आज से जर्नी शुरू होगा, इन 2 टर्म्स से, इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड। और ये आपको हर लैंग्वेज में आपको ये रहेगा, हर लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे, सी से लेकर हायर एंड कितने भी लैंग्वेजेस हो,
उनमें ये दो टर्म आपको सुनने बार बार मिलेगा कि ये बिल्ट इन है या यूजर डिफाइंड है। बिल्ट इन मतलब जो पहले से बना बनाया है, मतलब क्या, प्री डिफाइंड, क्या बोलते हैं उसको बिल्ट इन को। तो क्या इनबिल्ट बिल्ट, क्या विच टर्म डज सूट्स योर पर्सनालिटी बेटर, इनबिल्ट क्या बिल्ट इन? बिल्ट इन क्या, तो हम लोग फिर एक ही लेते चलो। तो उसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड। क्या बोलते हैं उसको? प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही है। और यूजर डिफाइंड मतलब मेड बाय यूजर, मेड बाय यूजर, और अपने इसमें अपन बोलेंगे प्रोग्रामर, मेड बाय या मेड बाय आवरसेल्फ। मेड बाय आवरसेल्फ। आए समझ में आया ये दोनों कीवर्ड का क्या मीनिंग है? आई कैन ओनली मुशफिक, आई कांट हियर बिकॉज आई वांट कंफर्मेशन सो दैट आई नो कि आई शुड प्रोग्रेस अहेड। अगर मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है मतलब प्रीवियस डेटा समझ में आया, अगर मुझे नहीं मिल रहा है मतलब आई एम कंफ्यूज कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। इसके लिए बीच बीच में मैं पूछते रहता हूँ, और जहां से मुझे आता है कंफर्मेशन मतलब ओके प्रोग्रेस प्रोग्रेस। तो ये दो कीवर्ड आपको बहुत सुनने मिलेंगे, इसको याद रख लेना बस काफी है, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। ये हर चीज में रहेंगे, हर चीज प्रोग्रामिंग के ये दो चीज मिलेंगी आपको, भले वो फंक्शन हो, क्लासेस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, आगे बहुत। तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? वो बिल्ट इन चीजें अगर आपको यूज करनी है तो आपको ये दो कोड लाइन लिखने पड़ेंगे। समझ में आया? तो सी के अंदर बहुत सारे सी के खुद के फीचर्स हैं, खुद के फीचर्स हैं। तो वो अगर आपको फीचर्स यूज करने हैं तो आपको ये दो, इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? हेडर फाइल मतलब H स्टैंड्स फॉर, तो ये दो फेमस हेडर फाइल्स है, stdio.h और conio.h। लोग उसको स्टूडियो और कॉनियो बोलते हैं, बाकी आपकी मर्जी। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्या ये? और ये है कंसोल इनपुट आउटपुट, क्या ये? कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये दो हेडर फाइल हमको इंक्लूड करने हैं हर प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे को कुछ बिल्ट इन फीचर्स यूज करने हैं। वो बिल्ट इन फीचर्स क्या रहेंगे मैं बताऊंगा तुमको आगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हेडर फाइल, ओके। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जैसे अपना ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, तो कैन यू हेल्प मी विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सिंपल प्लेन स्ट्रक्चर। तो देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये, तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का हेड होगा, ठीक है नहीं? हेड के बाद क्या होगी? ह्यूमन बॉडी की बॉडी होगी। तो बॉडी के अंदर जो है ना मेन जो पार्ट है वो उसका हार्ट है। यस और नो? यस। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग में जो हार्ट है ना उसको बोलते हैं मेन। क्या बोलते हैं उसको? मेन क्या है प्रोग्राम का? यानी बगैर मेन के, देखो आपने बगैर हाथ के लोग देखे होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, इधर उधर स्ट्रीट्स पे, कि है ना, अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट हैव एनी हैंड। और बगैर पैर के भी लोग देखे होंगे कि पैर नहीं है, डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप है। बट हैव वी सीन पीपल विदाउट अ हार्ट? बगैर हार्ट का आदमी सवाई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है, जो सी प्रोग्राम का जो मेन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो उसका हार्ट है, वो है मेन मेथड। क्या है?
मेन। और ये जो अपन ने किया ये हेडर फाइल्स है, क्या ये? तो हेड जहां पर जैसे इंसान का हेड सबसे ऊपर रहता है, तो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स कहाँ होंगे? टॉप पे। कहाँ होंगे? तो हेडर फाइल्स के नीचे क्या होगा? मेन। तो सबसे ऊपर तो ये ह्यूमन बॉडी हो गई ना। अब ह्यूमन बॉडी को रिलेट करते हैं सी प्रोग्राम से, तो सबसे ऊपर क्या होगा अपने सी प्रोग्राम में? हेडर फाइल। कौन से दो हेडर फाइल हमने को मेन यूज करने बताओ? CONIO। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h। और ये स्मॉल में लिखना है क्या? नेवर राइट इन कैपिटल, नेवर राइट कैपिटल। प्रोग्रामिंग में कैपिटल यूज नहीं करने का, अनलेस एंड अनटिल यू आर टोल्ड टू डू इन कैपिटल। जब तक सारा का सारा स्मॉल में ही टाइप करना है। अगर कैपिटल में लिखने की कोई जरूरत पड़ी, मैं बोलूंगा कि भाई अभी यहाँ कैपिटल में लिखो, तो 99% ऑफ द टाइम वी विल बी कोडिंग इन स्मॉल केस। कितना? 9। तो ये गलती मत करना कभी भी, stdio हमने कैपिटल में लिख दिया, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखना है बोलो? तो ये तो दो हेडर फाइल हो गए। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स और भी हैं, जैसे जैसे हमको लगती रहेगी हम लोग यूज करते चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे। अगर आपको मैथमेटिकल पे काम करना है, अगर मैंने आपको बोला कि मैथमेटिक फंक्शंस पे काम करो, तो मैथमेटिक्स फंक्शन के लिए एक हेडर फाइल है math.h। क्या है? अगर मैंने आपको बोला कि कुछ स्ट्रिंग्स पे काम करना है, तो उसके लिए फंक्शन कौन सी है, कौन सी हेडर फाइल रहेगी? अगर मैंने आपको बोला कि कुछ पॉइंटर्स पे काम करना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो उसके लिए रहेगी malloc.h। तो ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। जब जब जिस जिस टाइप की हमको जरूरत पड़ेगी, हम लोग उस वक्त वो टाइप की हेडर फाइल को लेंगे। तो इनकी हमको जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, हमको इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इन दोनों की। तो ये हेडर फाइल रहेगी। फिर हार्ट क्या हो गया? हार्ट क्या हो गया प्रोग्राम का? कौन सा मेथड हो गया? मेन मेथड। कौन सा मेथड? इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको अपन? मेन फंक्शन। ठीक है। और जो हायर लैंग्वेजेस है वो उसको मेथड बोलते हैं। जो हायर लैंग्वेजेस क्या बोलते हैं उसको? मेन मेथड। तो मेथड और फंक्शन सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो हम लोग सी के लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे? फंक्शन। जब आगे करेंगे, जैसे मुशफिक के कोर्स में C++ भी है और आगे के लैंग्वेजेस भी है, तो CPP में क्या बोलूंगा मैं इसको? मुशफिक मेन मेथड। और जावा में भी मेथड है, आगे सारे लैंग्वेजेस में मेथड मेथड से पुकारते हैं। तो फंक्शन बोलो या मेथड बोलो सेम है। तो कभी कभी मैं क्लास में मेथड बोल दूंगा, तो आपको उसको समझना है कि सर फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रोग्राम का हार्ट एंड सोल है। हार्ट का वेट, अगर आदमी का वेट जो है, जो रेसलर रहते हैं रेसलर, अब ये Triple H है, ये जो है ना मार्क हेनरी है। मार्क हेनरी 350 पाउंड का है। कितने पाउंड का है? 350 पाउंड। मतलब कितना किलो हो गया? 170 किलो अप्रोक्सीमेट। कितना हो गया? 170 किलो का हो गया आदमी वो। ठीक है। अब उसका भी हार्ट रहेगा ना, हार्ट, वो अपनी फिस्ट रहती है ना, फिस्ट, अपनी जो मुट्ठी रहती है ना, मुट्ठी, फिस्ट, फिस्ट के साइज का हार्ट होता है आदमी का। भले वो आदमी 170 किलो का हो या 70 किलो का हो, उसका हार्ट का साइज क्या रहता? सेम रहता है क्या नहीं? तो और भले वो छोटा बच्चा हो 7 किलो का, हार्ट का वेट कितना रहेगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, है क्या नहीं? तो मेन मेथड भले ही छोटा हो, भले एक लाइन का हो, पर मेन होना चाहिए। मेन मेथड क्या हो? भले ही एक लाइन का हो, कि आप प्रिंटफ कर रहे हो आपका नाम, लेट्स से विल प्रिंट आवर क्लास नेम। तो ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड जो है वो कितने लाइन का है? इधर मेन मेथड कितने लाइन का है?
पर होना चाहिए, भले वो एक लाइन का ही क्यों ना हो, तो भले ही हार्ट जो है वो छोटा ही क्यों ना हो, 20, 30, 40 ग्राम का ही क्यों ना हो, पर हार्ट होना चाहिए। आया समझ में? और फिर बाकी आदमी के जो ऑर्गन्स है, ये हाथ है, पैर है, ये मसल बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ। तो प्रोग्राम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अदर फंक्शंस है। क्या है? अदर फंक्शंस है। तो आपको जो भी काम करना हो उसका आपको फंक्शन लिखना पड़ता है। तो अगर आपको मैंने बोला कि 2 नंबर को ऐड करो, क्या करो? तो उसके लिए आप एडिशन फंक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे? अगर मैंने आपको बोला कि 2 नंबर को जो है सब्सट्रैक्ट करो, ये उसका अंदर का कोड होगा। ये आगे आगे आएगा, सिर्फ मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, उसमें अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग सिर्फ उसको स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकाल के दो, क्या निकाल के दो? तो आप क्या फंक्शन लिखेंगे? तो ये बाकी फंक्शन आपके प्रोग्राम को स्ट्रेंथ देंगे। क्या देंगे प्रोग्राम को? आपके स्ट्रेंथ देंगे। तो आप जितने चाहो उतने फंक्शन लिख सकते हो अदर फंक्शन में, 2 फंक्शन, 5 फंक्शन, 10 फंक्शन, जैसे आपका प्रोग्राम की नीड हो। पर ये सब ऑप्शनल है। ये सब क्या है? कंपलसरी क्या है? कंपलसरी पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कंपलसरी। समझा? तो इतना पार्ट कंपलसरी होना चाहिए। और देखो, तो हेड और हार्ट ये होना जरूरी है। बाकी अगर आपके हैंड्स स्ट्रांग रहेंगे तो अच्छा, लेग स्ट्रांग रहेंगे तो आपके लिए अच्छा एडवांटेजेस है वो। तो जितने एक्स्ट्रा फंक्शंस रहेंगे आपके प्रोग्राम के लिए उतना एडवांटेजेस है। हाँ, समझ में आया क्या स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम का? इतना पार्ट कंपलसरी है जो मैंने डाला है स्क्वायर में। ठीक है? हेलो? हाँ। तो आपके प्रोग्राम में क्या होना जरूरी है? हेडर फाइल्स और वॉइड मेन का होना कंपलसरी है। और जितने एडिशनल फंक्शन डालते जाओगे आप, आपका प्रोग्राम उतना स्ट्रांग बनता चला जाएगा। समझ में आया? हाँ। क्योंकि हमको सारा लोड मेन को नहीं देना है। तो अगर किसी इंसान का सारा लोड उसका हार्ट ही उठा रहा है तो बॉडी विल सफर, है ना? तो इसके लिए सारा का सारा लोड मेन को नहीं देना है। तो मेन को जो असिस्ट करने वाले उसके जो को वर्कर्स है, कौन है उसके? तो मेन अपना प्राइम मिनिस्टर हो गया। मेन कौन हो गया? तो उसका जो कैबिनेट है जो उसको असिस्ट करेगा सारे डिसीजन मेकिंग में और सारा हेल्प करने में, तो वो उसके अदर फंक्शंस है। समझ में आया? तो ये उसका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये उसका डिफेंस मिनिस्टर हो गया। तो जितने उसके पास कैबिनेट के मिनिस्टर ज्यादा होंगे उतना मेन के काम में असिस्टेंस मिलेगा, है ना? बट प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोफाइल है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? हाँ। ऐसा समझ में आया तुमको? तो हम लोग शुरू में जो है ना रेक्टेंगल, सिर्फ उसके प्रोग्राम लिखेंगे बस, कि हेडर फाइल और मेन में जो करना है वो। फिर बाद में हमको मेन के हेल्प करने के लिए जो उसके असिस्टेंट फंक्शंस हमको बाद में वो लगेंगे। तो ये जो है वो हैंड्स एंड लेग्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हैंड्स एंड लेग्स, ताकि अपने बॉडी को असिस्ट मिले, है ना? तो जितना ये हैंड्स और लेग स्ट्रांग होंगे उतना ही प्रोग्राम स्ट्रांग होगा। समझ में आया? तो ये जो रेक्टेंगल में है ये बेयर मिनिमम है। क्या ये? कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो। बट इनिशियल लेवल पे, तो ये क्या इनिशियल लेवल पे, तो फर्स्ट वीक, तो फॉर द फर्स्ट वीक our program will evolve around only this,
but gradually as we progress, then we will start adding the hands and legs to the program so that our programs become strong. आया समझ में तुम लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ तो ये एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है. तो अगर मैं आपको अभी एक सी प्रोग्राम लिखने बोलूं कि डिस्प्ले योर नेम, तो एक सिंपल सा सी प्रोग्राम करते हैं अपन आपका नाम डिस्प्ले करने. तो इसके लिए हम लोग ये आई एम यूजिंग दिस ऑनलाइन कंपाइलर. आप लोग क्या, अगर टर्बो सी इंस्टॉल्ड है तो आप वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन से हेडर फाइल यूज कर रहा हूं मैं? अब देखो ये जो हमारा 930 का बैच है ना, 930 का बैच, वो यहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है. हम लोग एरेस तक पहुंच चुके हैं, एरेस तक. ये हमारा सैटरडे का प्रोग्राम था. दिस इज 43 लाइंस ऑफ कोड, बट आई डोंट वांट यू ऑल टू डू दिस टुडे. आई जस्ट वांट यू ऑल टू डू सिंपल सा कोड बस टू डिस्प्ले योर नेम. ठीक है, तो ये दिख रहा है हेडर फाइल आ गए, वॉइड मेन आ गया, दिख रहा है. हाँ ओके, वॉइड मेन के बाद जो लास्ट लाइन होगा ना वो होगा गेट सी एच. क्या होगा वो? मैं इसका बताऊंगा आपको. आई विल शो यू द यूसेज राइट अवे. एंड अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, कुछ डिस्प्ले करना है आपको, तो उसके लिए फंक्शन है प्रिंट एफ. फंक्शन क्या है? प्रिंटर ये रेडीमेड फंक्शन है. क्या ये? रेडीमेड फंक्शन. तो ये कौन से फाइल में मिलेगा आपको? कौन से फाइल में मिलेगा ये? स्टूडियो. तो अगर आपने स्टूडियो इंक्लूड नहीं किया है, अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है, आप printf यूज नहीं कर सकते. अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है और आप printf लिखोगे तो वो एरर देगा. क्या देगा वो? कि वो लाइब्रेरी नहीं है जो लाइब्रेरी में आप printf यूज कर रहे हो, क्योंकि printf एक इनबिल्ट फंक्शन है. क्या है? तो इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है तो उसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी. समझ में आया? तो printf, और printf क्या करना है? आपका नाम. लेट्स से, तो आई एम प्रिंटिंग माय क्लासेस नेम. ठीक है, what getch will do is getch will hold the answer on the screen. What will it do? अगर आप getch नहीं लिखोगे ना, तो जो है ना ये आउटपुट, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आएगा और फिर ब्लिंक होकर डिसअपियर हो जाएगा. आउटपुट आएगा, ब्लिंक होगा और चला जाएगा. अगर उसको आपको होल्ड करना है स्क्रीन के ऊपर, तो कौन सा क्या लिखना है? get ch. and now when I play this program you will get the output. तो कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम और आउटपुट आएगा. अभी आउटपुट आया, दिखा? तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है. देखो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ भी इसमें नहीं. तो ये मिनिमम कितने लाइन का है? मेन 3. ये तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स है, तो जस्ट मोस्टली ओके. इफ आई रिमूव द गेट सी एच, देखो अगर मुझे ये लाइन को डिलीट करना है ना, तो सिंपल इसका तरीका ये, एक तो तरीका ये, इसको डिलीट कर दो. क्या कर दो? उसको डिलीट हो गया. और दूसरा तरीका उसका क्या है? उसको रखो, उसको कमेंट कर दो. क्या कर दो उसको? कमेंट. तो कमेंट मतलब कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा. तो अगर बाद में आपको जरूरत पड़ी उस लाइन की, तो आप कमेंट निकाल सकते हो. क्योंकि अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा, है ना? तो इससे अच्छा क्या है कि उस लाइन को क्या कर दो? कमेंट. तो ये लाइन घोस्ट बन जाएगी, घोस्ट की रहेगी भी पर नजर नहीं आएगी कंपाइलर को. तो अभी इसको रन करेंगे ना हम लोग, तो देखो, तो ये तुम्हारे टर्बो सी के अंदर ये काम करता है कि इसको आउटपुट लाने के लिए, वरना अभी इसको निकाल सकते हैं. तो रहने दो उसको. समझा? अभी ये सिंपल सा एक लाइन का कोड है आपका मेन का. पर तो मेन भले ही एक लाइन का क्यों ना हो, पर मेन होना चाहिए. समझ में आया? ओके, अभी अगर मैं आपको वेरिएबल से लेने बोलूं, वेरिएबल से, जैसे कि मुझे आपका जो है, आई वॉन्ट यू टू डिस्प्ले योर एज, डिस्प्ले योर. तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट लाइन पे, और क्वेश्चन लिख देंगे. क्वेश्चन क्या रहेगा? राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले
योर एज। अब ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इज दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम? ये जो मैंने लाइन नंबर 8 प्रोग्राम का पार्ट है क्या? इज इट सी प्रोग्रामिंग? इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। तो उसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, ताकि कंपाइलर उसको पढ़े नहीं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है ना। तो सबसे फर्स्ट लाइन पे आपका क्वेश्चन लिख देने का ऐसे। अब बोलो एज के लिए जो है हम कौन से टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे? व्हाट डू यू थिंक विल बी सूटेबल फॉर एज? Which type will be suitable for age as per y'all from these 5? Yes, Aisha. Will character be integer? तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एज टाइप का, जो कि रहेगा इंट टाइप का। तो इसे इंटीजर एज। See, if you are in the last minute of the session, the call might get disconnected. So I'll send you all a fresh invite and we'll join again, ताकि हम ये प्रोग्राम तो कम से कम कंप्लीट कर दें, ठीक है? तो अभी एज स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल किस टाइप का लेंगे? इंटीजर टाइप का, ठीक है। और हर जो है ना वेरिएबल, हर टाइप का शॉर्टकट है। हर टाइप का क्या है? शॉर्टकट है। हर टाइप का एक शॉर्टकट है। जैसे कि इंटीजर का शॉर्टकट है %d। शॉर्टकट क्या है इंटीजर का? कैरेक्टर का %c है। तो उसके बाजू में लिखते हैं अपन, कैरेक्टर का शॉर्टकट है %c, इंटीजर का है %d, फ्लोट का है %f, लॉन्ग का है %l और बूलियन का है %b। क्या है? तो अपना इंटीजर का शॉर्टकट क्या है? %d। तो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? वेरिएबल। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और फिर उसको वैल्यू देंगे। क्या देंगे उसको? एज इक्वल्स टू 19। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? और फिर अगर इसका वैल्यू डिस्प्ले करना है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंटफ, डबल कोट में लिखना पड़ेगा उसका टाइप। तो इसका सिंटैक्स कैसा है देखो, डिस्प्ले करने का सिंटैक्स कैसा है? प्रिंटफ, डबल कोट में लिखना है डेटा टाइप, और फिर बाहर आके कॉमा लिख के वेरिएबल का नाम देना है। तो अपने को कौन सा डिस्प्ले करना है? एज। तो एज का टाइप क्या है पहले? शॉर्टकट क्या है इंटीजर के लिए? %d। और फिर उसका वेरिएबल का नाम क्या है? एज। समझ में आया? तो ये अपने एक वेरिएबल बनाए हैं किस टाइप का? तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जाएंगे। सिर्फ क्या जाएंगे एज के अंदर? अगर मैं एज के अंदर डाल दूं @ लेगा क्या वो? क्या हम लोग शक्कर की बर्री में नमक डालेंगे? तो एज के अंदर कैन आई पुट दिस? कैन आई पुट 7.89 एज के अंदर? नो सर। कैन आई पुट ट्रू एज के अंदर? कैन आई पुट 19? कैन आई पुट -19? यस आई कैन, बट आई विल नॉट। तो एज डाल दिया। अब जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं प्रिंटफ के अंदर, तो प्रिंटफ पहले पूछता है कि किस टाइप का है और वो कौन सा है, ठीक है। तो डबल कोट में प्रॉपर नाउन है, डबल कोट में कॉमन नाउन है, इसमें प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मैं बोलूं कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, तो कौन सी हॉस्पिटल? बाजू में हम बोलेंगे रूबी हॉल, ठीक है क्या नहीं? तो ये ऐसा है प्रिंटफ का लॉजिक। सेम थिंग।
कि yesterday I went to the mall, तो क्या क्या बोलेंगे अपन, कैसे लिखेंगे उसको? डबल कोट में लिखेंगे शॉपिंग मॉल। और कौन सा शॉपिंग मॉल? फिर आप बोलोगे SGS गया था या फिर फिनिक्स गया था, है ना? कि आई मेट अ प्लेयर, आई मेट अ प्लेयर, कौन सा प्लेयर को मिले आप? तो आप बोलोगे कि मैं विराट कोहली को मिला था। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो ऐसे ही आप डबल कोट्स में क्या बोलोगे? मैं किस टाइप का डेटा डिस्प्ले कर रहा हूं। तो आप किस टाइप का डिस्प्ले कर रहे हो? परसेंटेज डी किसका शॉर्टकट है? और वो इंटीजर वैल्यू कौन सा है फिर? एज। एज, तो उसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा फिर? 19। क्या आएगा आउटपुट? तो जब रन करेंगे उसको तो आपको 19 दिखेगा। दिखा? आयशा, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन? अगर माइक का इशू है तो आप चैट पे बोल दो, इधर चैट का ऑप्शन भी है जूम पे। यस सर, आई एम गेटिंग व्हाट्स बीइंग टॉट, यू कैन प्रोग्रेस, ताकि अपना क्लास ऐसा लैग ना हो, फिर पीछे नहीं रहे। और सबका समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे बहुत फास्ट चल रहे हैं और एक पीछे रह रहा है। आई वॉन्ट यू ऑल टू मूव एज अ ग्रुप, बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज एवरीवन इज। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये हम लोग आज यहाँ रुकेंगे, फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे, फिर इसके और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है।